नाम का जप, जिसे नाम जप कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली माना गया है। यह विश्वास किया जाता है कि भगवान के नाम का जप करने से मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती है और उसे आध्यात्मिक शक्ति और शांति प्राप्त होती है। यह प्रथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा दृष्टिकोण से भी लाभकारी माना गया है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में नाम जप के महत्व पर विस्तृत चर्चा की गई है, जो इस प्रथा के महत्व को दर्शाती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जब भी मन विचलित हो तो मन को मेरे नाम में लगाओ। इस प्रकार भगवान का नाम स्मरण करने से मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। भगवद गीता के अनुसार भगवान के नाम का स्मरण करने से मनुष्य का चित्त शांत होता है और उसे परम शांति की अनुभूति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि जब भी मनुष्य को कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो उसे भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। इससे न केवल मन को शांति मिलती है, बल्कि आत्मा को भी शुद्धि प्राप्त होती है। एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, मैं हमेशा देखती हूं कि आपके भक्त आपके नाम का जप करते रहते हैं। कृपया मुझे बताइए, नाम जप में कितनी शक्ति होती है? क्या मृत्यु के समय नाम का जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, प्रिय लक्ष्मी, नाम जप की शक्ति अनंत है। इसके महत्व को समझाने के लिए मैं तुम्हें महात्मा रामदास की कथा सुनाता हूं। यह कथा तुम्हें नाम जप की वास्तविक शक्ति का अनुभव कराएगी। बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में महात्मा रामदास रहते थे। महात्मा रामदास एक अत्यंत धार्मिक और परोपकारी व्यक्ति थे, जो हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। उनका दिन रात भगवान के नाम का जप और ध्यान करते हुए बीतता था। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और महात्मा रामदास उन्हें भगवान विष्णु का नाम जपने का परामर्श देते। महात्मा रामदास हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते और फिर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर नाम जप करते। वे माला की प्रत्येक मोती पर AUM नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपते। उनका यह नियम कभी नहीं टूटता था। वे दिन भर गांव के लोगों की सेवा करते और उन्हें भगवान के नाम जपने के लाभ बताते। गांव में अचानक एक प्रेत का आतंक फैल गया। यह प्रेत रात में गांव के लोगों को परेशान करता और उनके घरों में अजीब अजीब आवाजें करता। लोग डर के मारे रात को बाहर निकलना बंद कर दिए थे। गांव के सरपंच ने महात्मा रामदास से प्रार्थना की कि वे इस समस्या का समाधान करें। महात्मा रामदास ने गांव वालों की समस्या को सुनकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, कृपया हमारे गांव को इस प्रेत के आतंक से मुक्त करें। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनी और प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, रामदास, यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें ही इस प्रेत से गांव को मुक्त करना होगा। रामदास ने भगवान विष्णु के आदेश को स्वीकार किया और रात को उस प्रेत का सामना करने के लिए तैयार हो गए। वे भगवान विष्णु के नाम का जप करते हुए गांव के उस स्थान पर गए जहां प्रेत का आतंक सबसे अधिक था। प्रेत ने रामदास को देखा और जोर से हंसते हुए बोला, कौन हो तुम? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? रामदास ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं रामदास हूं और मैं भगवान विष्णु का भक्त हूं। मुझे तुम्हारे आतंक से कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं भगवान के नाम का जप करता हूं। प्रेत ने उनकी बातों का मजाक उड़ाया और कहा, भगवान का नाम जपने से तुम्हें मुझसे मुक्ति नहीं मिलेगी। प्रेत ने रामदास को डराने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया। उसने चारों ओर आग की लपटें फैलाईं और जोर से चीखना शुरू कर दिया। लेकिन रामदास ने बिना विचलित हुए भगवान विष्णु का नाम जपना जारी रखा। उनके चेहरे पर शांति और विश्वास का भाव था। रामदास के निरंतर नाम जप और विश्वास ने प्रेत की शक्तियों को कमजोर करना शुरू कर दिया। प्रेत ने देखा कि रामदास पर उसकी कोई भी शक्ति काम नहीं कर रही है। अचानक भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे प्रेत, तुम इस भक्त को तंग नहीं कर सकते। यह मेरा सच्चा भक्त है और इसने मेरे नाम की शक्ति से तुम्हें पराजित कर दिया है। भगवान विष्णु के आदेश से प्रेत का उद्धार हो गया।
प्रेत ने भगवान विष्णु और रामदास के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने अपने पिछले पापों के लिए पश्चाताप किया और भगवान विष्णु ने उसे मुक्त कर दिया। प्रेत ने अंततः शांति प्राप्त की और उसकी आत्मा ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। प्रेत के आतंक से मुक्ति पाने के बाद गांव में शांति स्थापित हो गई। गांव के लोग महात्मा रामदास की भक्ति और भगवान विष्णु के नाम जप की शक्ति को देखकर अचंभित थे। उन्होंने रामदास का धन्यवाद किया और भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान किया। महात्मा रामदास ने गांव वालों को समझाया कि भगवान का नाम जपने से किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। महात्मा रामदास ने गांव वालों को समझाया, भगवान का नाम जपने में अपार शक्ति होती है। यह हमें सभी प्रकार की कठिनाइयों से बचाता है और हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। मृत्यु के समय भी यदि हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। यह प्रेत की कथा इसका जीता जागता प्रमाण है। गांव के लोग अब रामदास के उपदेशों का पालन करने लगे और नियमित रूप से भगवान विष्णु का नाम जपने लगे। नाम जप से गांव का वातावरण भी सकारात्मक हो गया। लोग अधिक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। महात्मा रामदास का गांव के लोगों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा और भगवान विष्णु की भक्ति का संदेश दूर दूर तक फैल गया। महात्मा रामदास ने अपना पूरा जीवन भगवान विष्णु की सेवा और नाम जप में बिताया। वे लोगों को भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे। उनकी साधना और भक्ति से प्रभावित होकर कई लोग भगवान विष्णु के भक्त बन गए और नाम जप को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। कुछ समय बाद महात्मा रामदास की भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु फिर से प्रकट हुए। भगवान ने रामदास से कहा, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी भक्ति ने कई लोगों को सही मार्ग दिखाया है। तुमने नाम जप की महिमा को जन जन तक पहुंचाया है। भगवान विष्णु ने महात्मा रामदास को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें इस संसार में अब और कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने अपने जीवन में जो भक्ति और सेवा की है उसके फलस्वरूप तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुम्हारी आत्मा अब मेरे साथ रहेगी। महात्मा रामदास ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और भगवान के आदेश का पालन किया। उन्होंने अपने शिष्यों और गांव वालों को अंतिम उपदेश दिया और उन्हें भगवान के नाम का जप करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद महात्मा रामदास ने अपनी आंखें बंद की और भगवान विष्णु का नाम जपते हुए अपने प्राण त्याग दिए। महात्मा रामदास की मृत्यु के बाद गांव वालों ने उनके उपदेशों को और भी अधिक श्रद्धा से पालन करना शुरू किया। उन्होंने रामदास की समाधि बनाई और वहां नियमित रूप से भगवान विष्णु का नाम जप और भजन करने लगे। रामदास की स्मृति में हर वर्ष एक उत्सव मनाया जाता था, जिसमें दूर दूर से लोग आते और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो जाते। महात्मा रामदास और भगवान विष्णु की इस कथा ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में नाम जप की महिमा को और भी बढ़ा दिया। लोग रामदास की भक्ति और उनके उपदेशों को अपनाने लगे। इस कथा ने यह संदेश दिया कि भगवान का नाम जपने से किसी भी प्रकार की कठिनाई से मुक्ति पाई जा सकती है और आत्मा को शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि भगवान का नाम जपने में अपार शक्ति होती है। नाम जप न केवल हमें आध्यात्मिक शक्ति और शांति प्रदान करता है, बल्कि यह हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति भी देता है। यह कथा यह भी सिखाती है कि मृत्यु के समय यदि हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है और हमारी आत्मा भगवान की शरण में चली जाती है। इस प्रकार महात्मा रामदास और भगवान विष्णु की इस कथा से यह सिद्ध होता है कि भगवान का नाम जपने में अत्यधिक शक्ति होती है। यह प्रथा हमें आत्मिक शांति, शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कराती है। नाम जप को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर हम जीवन की सभी कठिनाइयों से पार पा सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का नाम जपना जीवन की सबसे महान साधना है। यह आत्मा को शुद्ध करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। महात्मा रामदास ने अपने जीवन में भगवान विष्णु का नाम जपते हुए सभी कठिनाइयों का सामना किया और अंततः मुक्ति प्राप्त की। उनकी भक्ति और समर्पण से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए।
प्रेत के आतंक से गांव को मुक्त करने में रामदास का साहस और विश्वास यह सिद्ध करता है कि भगवान का नाम जपने से कोई भी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मृत्यु के समय भगवान का नाम जपने से आत्मा को मुक्ति मिलती है। महात्मा रामदास की कथा इस सत्य का प्रमाण है। भगवान विष्णु का नाम जपने से मनुष्य को आत्मिक शांति प्राप्त होती है। यह भक्ति और समर्पण का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। गांव वालों ने रामदास के उपदेशों का पालन करके अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त की। यह हमें यह सिखाता है कि भगवान का नाम जपना हमें सही मार्ग दिखाता है। भगवान का नाम जपते हुए रामदास ने प्रेत को पराजित किया और उसे मोक्ष की प्राप्ति कराई। यह कथा यह दर्शाती है कि भगवान का नाम जपना हमें और दूसरों को भी मुक्ति प्रदान कर सकता है। नाम जप करने से मनुष्य के जीवन में सकारात्मकता और शांति आती है। यह मनुष्य को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध बनाता है। महात्मा रामदास ने भगवान विष्णु की भक्ति में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनकी साधना और सेवा से हमें भक्ति और समर्पण का मार्ग अपनाने की प्रेरणा मिलती है। भगवान विष्णु का नाम जपते हुए महात्मा रामदास ने अपने प्राण त्यागे और मोक्ष प्राप्त किया। यह कथा यह सिद्ध करती है कि नाम जपने से आत्मा को शुद्धि और मुक्ति मिलती है। महात्मा रामदास की कथा ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में नाम जप की महिमा को और भी बढ़ा दिया। लोग रामदास की भक्ति और उनके उपदेशों को अपनाने लगे। नाम जप न केवल हमें आध्यात्मिक शक्ति और शांति प्रदान करता है, बल्कि यह हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति भी देता है। भगवान का नाम जपने से किसी भी प्रकार की कठिनाई से मुक्ति पाई जा सकती है और आत्मा को शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा रामदास और भगवान विष्णु की कथा यह सिखाती है कि भगवान का नाम जपने में अत्यधिक शक्ति होती है। नाम जप को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर हम जीवन की सभी कठिनाइयों से पार पा सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री का नाम जपने की शक्ति और महत्व को समझने के लिए हमें उनके अद्वितीय दिव्यता और उनके नाम के जादुई प्रभाव पर ध्यान देना होगा। जब हम भगवान श्री के नाम का जप करते हैं तो यह केवल एक शब्द या ध्वनि नहीं होता, बल्कि यह भगवान की पूर्ण उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। यह जप आत्मा को शांति और मन को स्थिरता प्रदान करता है। भगवान श्री के नाम का जप करने से हमारे मन, वचन और कर्म शुद्ध होते हैं। यह हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है और हमारे जीवन में दिव्यता का संचार करता है। नाम जप से हमारी आत्मा जागृत होती है और हमें भगवान के निकट लाता है। यह एक साधना का मार्ग है जो हमें परमात्मा के साथ एकाकार करने में सहायक होता है। नाम जप की शक्ति इतनी अद्भुत होती है कि यह हमारे अंदर की नकारात्मकताओं को दूर करता है और सकारात्मकता का संचार करता है। जब हम भगवान श्री के नाम का जप करते हैं तो हमारे अंदर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे हमारा मन शांत होता है और हम आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। भगवान श्री के नाम का जप करते समय हमें अपनी पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ उसे करना चाहिए। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री के नाम का जप करते हैं तो यह हमें अनंत शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमें हमारे जीवन के सभी कष्टों और परेशानियों से मुक्त करता है और हमें एक नई दिशा प्रदान करता है। नाम जप का प्रभाव केवल मानसिक और आत्मिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि शारीरिक स्तर पर भी होता है। यह हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। नाम जप से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और हम स्वस्थ और उत्साहित महसूस करते हैं। यह हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमें रोगों से मुक्त करता है। भगवान श्री के नाम का जप हमारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यह हमें आत्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और मजबूत बनाता है। यह हमें भगवान के निकट लाता है और हमें उनके दिव्य प्रेम और कृपा का अनुभव कराता है। नाम जप का महत्व केवल हमारे जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह मृत्यु के समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब हम मृत्यु के समय भगवान श्री के नाम का जप करते हैं तो यह हमें भय और दर्द से मुक्त करता है और हमें शांति और मुक्ति प्रदान करता है। यह हमें परमात्मा के साथ एकाकार करने में सहायक होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति कराता है।
भगवान श्री के नाम का जप हमें जीवन के हर क्षण में शक्ति, शांति और आनंद प्रदान करता है। यह हमें हमारे जीवन के सभी कठिनाइयों और चुनौतियों से उबारता है और हमें एक नई दिशा प्रदान करता है। यह हमें आत्मिक शांति और दिव्यता का अनुभव कराता है और हमें भगवान के निकट लाता है। इसलिए हमें भगवान श्री के नाम का जप नियमित रूप से करना चाहिए और इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। यह हमें हर परिस्थिति में शक्ति और सहारा प्रदान करेगा और हमें भगवान के साथ एकाकार करने में सहायक होगा। भगवान श्री के नाम का जप हमें हमारे जीवन के हर पल में दिव्यता और शांति का अनुभव कराएगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। भगवान श्री के नाम का जप हमारे जीवन में अनंत शक्ति, शांति और आनंद का स्रोत है। यह हमें आत्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और मजबूत बनाता है और हमें भगवान के निकट लाता है। यह हमारे जीवन के सभी कष्टों और परेशानियों से मुक्त करता है और हमें एक नई दिशा प्रदान करता है। इसलिए हमें भगवान श्री के नाम का जप नियमित रूप से करना चाहिए और इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए।